9 दिवसीय सनातन सांस्कृतिक समागम का पूर्णाहुति हो गई है। 7 नवंबर से 15 नवंबर तक चलने वाले इस सनातन सांस्कृतिक समागम कार्यक्रम में भाजपा शासित 9 राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री, 5 राज्य के राज्यपाल, भाजपा सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन, भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को आना था। इस 9 दिनों तक चलने वाले सनातन सांस्कृतिक समागम में ना तो एक भी मुख्यमंत्री शामिल हुए और ना ही उप मुख्यमंत्री आए। केरल, सिक्किम और बिहार के राज्यपाल को छोड़ करके कोई राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने आए, जिसके कारण कई तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं कि अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा जो अहिल्या के उद्धार स्थली अहिरौली में जो इतना बड़ा सनातन सांस्कृतिक समागम कराया गया, आखिर भाजपा के जो तमाम कदावर नेता हैं इससे दूरी बना करके क्यों रखें। बीजेपी का फायर ब्रांड कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन वो भी इस कार्यक्रम से किनारा कर लिए। जो तमाम जो 9 दिनों तक यह कार्यक्रम चला, कहीं ना कहीं जिनके नाम का बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया गया, तोरण द्वार बनाया गया, जिनके नाम पर करोड़ों का विज्ञापन दिया गया, खर्च किया गया, लेकिन वो नेता शामिल नहीं हुए। वो मुख्यमंत्री, वो दोनों राज्य के उप मुख्यमंत्री, वो 3 अन्य राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल भी शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लगातार 9 दिनों तक ये भी जो सनातन सांस्कृतिक समागम है इस पर नजर बनाए हुए थे। प्रशांत, जिस तरह से 7 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक जो ये सनातन सांस्कृतिक समागम चला, इसे आप कुल किस रूप में देखते हैं? देखिए उमेश जी, जो शुरू में बातें बताई गई थी, जिस तरह की सूचना दी जा रही थी, ये क्योंकि पूरा कार्यक्रम 3 चरण में 3 भाग में होना था। एक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होना था, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन होना था जिसको धर्म संसद कहा जाता है, और एक सनातन संस्कृत समागम चलना था। तीनों चीज़ें चलनी थी एक साथ, जिसमें कहा गया कि करीब करीब 7 से 8 मुख्यमंत्री आएंगे और 5 से 6 राज्यपाल आएंगे, और जितने भी भोजपुरी के नामचीन कलाकार हैं सबकी करीब उस लिस्ट में करीब सब लोग थे। लेकिन और हम देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एक भी नहीं आए। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो 3 राज्यपाल, सिक्किम से राज्यपाल जो गंगा प्रसाद जी थे वो आए थे। आपका आरिफ मोहम्मद खान केरल से आए थे, और बिहार के चूँकि कार्यक्रम हो रहा है तो बिहार के जो महामहिम है अभी थोड़ी देर पहले फागू चौहान जी आए थे। तो 3 राज्यपाल इस पूरे कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, मुख्यमंत्री कोई नहीं है। अगर नामचीन कलाकारों की हम बात करें तो आप देख लीजिए, जो पहला दिन जो कार्यक्रम था निरहुआ का, वो खेसारी लाल निरहुआ नहीं आए थे, जिसको लेकर हंगामा भी हुआ था। उसके बाद आप नाम ले सकते हैं मनोज तिवारी, जो खुद बीजेपी से सांसद भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली के, वो इस कार्यक्रम में नहीं आए। आप गोरखपुर से सांसद है रवि किशन, वो भी जिस तरह की अभी जानकारी मिल रही है कि नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं। दिनेश लाल निरहुआ की भी बात आ रही थी, पोस्टर पे चूँकि चित्र भी थे, फोटो भी थे, नाम भी आ रहा था कि दिनेश लाल निरहुआ भी शामिल होंगे, वो भी बीजेपी से सांसद है, वो भी नहीं आए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी से जुड़े कलाकार हैं वो शामिल नहीं हुए, और मुख्यमंत्री लोग ना, तो ये लोगों में एक उत्साह थी कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और देश के इतने मुख्यमंत्री, इतने राज्यपाल और इतने भोजपुरी के कलाकार आएंगे, तो लोगों में एक अलग उत्साह थी। लोग थोड़ी सी निराशा तो जरूर हुई कि जिस तरह से यह धर्म सम्मेलन का जो मंच है राजनीतिक मंच बन गया। आप देख रहे थे कि जिस तरह से लगातार मंच से भाषणबाजी हो रही थी, जो संत थे वो कश्मीर की बात करते रहते थे, अक्साई चीन की बात कर रहे थे। लगता है कि जिस मकसद से यह यज्ञ किया गया था, यह धर्म सनातन समागम कराया गया था, वो अपने मकसद में कामयाब। देखिए, इसमें अब हम कहेंगे कुल मिलाकर ये चीज़ जो प्रसंग है कहीं ना कहीं विवादित है। संत कहते हैं कि नहीं, चूँकि हम भी इस देश के वासी हैं, इस राष्ट्र के रहने वाले हैं, तो राष्ट्रीय भावना हमारी भी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के जो मुद्दे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जिस पे देश की आन होती है, वो उससे हम अलग नहीं हो सकते। उस पर हमारा भी हक है बोलने का, या फिर उसमें भाग लेने का, या आगे बढ़ने का। तो जो कश्मीर का मुद्दा आया था, उसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो संत है वो कह रहे थे कि राष्ट्रीय भावना से हमारे अंदर भी है। तो राष्ट्रीय भावना को लेकर के हम कह रहे हैं कि जो भी पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसको पीओके कहते हैं, वो हमारे देश का हिस्सा होने, भारत का हिस्सा हो जाना चाहिए। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, चूंकि उस दिन जिस दिन ये बात आई थी सामने, उस आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उस कार्यक्रम में शरीक थे। तो मोहन भागवत के सामने संत जो है ये अपनी मांग रख रहे थे कि नहीं, जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भी भारत का हिस्सा होना चाहिए। देखिए, यह जो धर्म सम्मेलन हुआ, सांस्कृतिक समागम सम्मेलन हुआ, वो बक्सर के हित में कितना साबित होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा एक जरूर कोशिश की गई थी कि एक मंच पर जो है नेताओं को लाया जाए, इसके लिए 9 राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा 2 राज्य के उप मुख्यमंत्री,
5 राज्य के राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन इस 9 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में ना तो कोई मुख्यमंत्री ने शिरकत किया और ना ही उप मुख्यमंत्री ने। केवल 3 राज्य के राज्यपाल यहाँ पर आए, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इस कार्यक्रम पर सवाल उठा रहे हैं और उनका सीधा कहना है यह जो कार्यक्रम है चौबे जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम था, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। यही कारण है कि जो मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री को आना था वो नहीं आए। उमेश पांडे, ईटीवी भारत, बक्सर।